तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं आज का तगड़ा सा क्वेश्चन जो वायरल हो चुका है। हाँ दोस्तों, वायरल हो चुका है क्वेश्चन। केमिस्ट्री का क्वेश्चंस वायरल हो चुके हैं। वायरल हमारे पास अभी के अभी क्वेश्चन आए हैं और हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। कल का 70 में पूरा 70 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वह है, कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है। ये कोई भी सेट के अनुसार नहीं है, यह सिर्फ क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई भी सेट नहीं है। हर सेट में ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। कल का ये वायरल क्वेश्चन है, 100% वायरल, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर वायरल नहीं आया तो कमेंट में आप जो लिखना है लिख सकते हो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है। तो कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता था, इसमें सिर्फ शॉर्टकी दोष हो जाएगा इसका सही आंसर। शॉर्टकी दोष जो होता है ना, वो क्रिस्टल का घनत्व कैसे घटाता है। जब शॉर्टकी दोष होता है तो इसमें जो धनायन और ऋणायन की मात्रा होती है ना, धनायन और ऋणायन की मात्रा, ये दोनों समान मात्रा में, समान संख्या में ये दोनों आयन विलुप्त हो जाते हैं। इससे जो क्रिस्टल का घनत्व होता है वो घट जाता है। तो इसलिए इस जो कौन सा दोष पूछ रहा है, क्रिस्टल का घनत्व घटाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्टकी दोष। मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मुझे सारे आंसर्स होता है। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस का आंसर करवाने वाला हूँ, पर सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर एक जगह कॉपी में लिख कर या इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखकर सारे क्वेश्चंस को याद कर ले, ताकि आपका कल का जो एग्ज़ाम है वह आसानी से हो सके। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह है, सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है। सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है। तो सबसे जो असममित क्रिस्टल प्रणाली है ना, वह त्रिनताज है। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, यदि एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, तो x के स्थान पर क्या आएगा। तो D इज इक्वल टू होता है Z इंटू एम बाई ए का क्यू और Na यानी अवगाड्रो संख्या, Z यानी परमाणु संख्या। तो Z के जगह पर परमाणु संख्या लिख दिए, M को M रहने देते हैं, A का AQ और Na हो जाएगा। ये कहाँ पर मिल रहे हैं, ये जो है वह कहाँ पर, कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो कोई भी ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है, x के स्थान पर। तो x यहाँ ऊपर था, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 4m यहाँ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए परासरण दाब का जो उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो 1.0 Na2SO4 1.0 Na2SO4। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से NaCl और K2SO4 के लिए क्रमशः वॉट ऑफ गुणक के समान है। तो कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.2 और 3 इसके वॉट ऑफ गुणक के मान हैं, यानी 2 और 3। KCl का 2, NaCl का 2, K2SO4 का 3, यानी 2 और 3
2, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं हम लोग, थोड़ा लेट बता रहा हूँ। सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोल अंश। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, शुद्ध जल की मोललता क्या है? शुद्ध जल की मोललता क्या है? शुद्ध जल की जो मोललता होती है ना 55.5% होती है, 55.5% होती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। सेल स्थिरांक की इकाई है, सेल स्थिरांक की जो इकाई है ना सेंटीमीटर इनवर्स है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन में है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? तो इसका मान 0 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त सेल की स्वतः प्रवर्तिता के लिए सही है? कौन सा शर्त सेल की स्वतः प्रवर्तिता के लिए सही है? तो इसका जो मान हो जाएगा G इज इक्वल टू नेगेटिव और E इज इक्वल टू पॉजिटिव। G इज इक्वल टू नेगेटिव और E इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना वो 9.65 इंटू 10 टू द पावर 4 C, 9.65 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया NH3 का अपघटन, NH3 का अपघटन जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, अगले में दिया गया है उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है? उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है? तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की तरह परिवर्तन लाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, जल्द से जल्द खत्म करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है? तो इसकी जो इकाई है मोल L-1 S-1, मोल L-1 S-1, मोल L-1 S-1 इसकी दर स्थिरांक इकाई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, फटाफट सारे क्वेश्चन करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में कितना समय लगता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में कितना समय लगता है? तो A/K, T 100% इज इक्वल टू A/K। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में 2 प्रावस्थाओं के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में 2 प्रावस्थाओं के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समांगी उत्प्रेरण। आपको सारे के सारे जवाब सही मिल रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सेट में। अलग अलग जगह पर क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन आंसर तो वही रहेगा ना यार। तो इसलिए बिना देर किए सारे आंसर को याद करते जाइए। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है? अनुकूल स्थिति नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च तापमान। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, अगले में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोहरा और ठोस सॉल्व। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, उस कोलाइडी तंत्र का क्या नाम है? उस कोलाइडी तंत्र का क्या नाम है जिसमें दोनों परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम तरल होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायस। इसका सही जवाब हो जाएगा पायस, ऑप्शन ए।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिना देर किए जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, दो अलग अलग धातु के परमाणु वाला अयस्क कौन सा है? दो अलग अलग धातु के परमाणु वाला अयस्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम, उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए वैन आर्कल विधि का उपयोग किया जाता है, वैन आर्कल विधि का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु की कार्बन अपचयन प्रक्रिया, निम्नलिखित में से किस धातु की कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है? तो किसका नहीं किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस अयस्क का साधारण रासायनिक निछालन विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेटाइट, अर्जेटाइट। अगला क्वेश्चन है, प्रगलन का उद्देश्य क्या है? प्रगलन का उद्देश्य क्या है? अपचयित करना, अपचयित करना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व पीएक्स और डी पाई माइनस डी पाई बंध शामिल हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, H3PO2 की क्षारकता क्या है? H2O, इसकी क्षारकता सिर्फ एक होती है, सिर्फ एक होती है। H3PO2 की क्षारकता सिर्फ एक होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है? सबसे अधिक जो क्षारीय होता है वो NH3 यानी अमोनिया होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है? स्टार्च के साथ नीला रंग कौन देता है? तो आयोडीन, आयोडीन देता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या है? नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, इसका सही जवाब हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन अवस्था सभी लेथेनाइट्स के लिए सामान्य है? कौन सी लेथेनाइट्स के लिए समान है? तो वो +3। अगले क्वेश्चन में है, Fe3+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? तो 5। कितने? 5। कितने? 5। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar3d10 4s1, 3d10 4s1, ये इसका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमक श्रेणी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमक श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो यह ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि MnO4 के लिए निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या है? कि MnO4 के लिए निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या है? तो इसके लिए प्रारंभिक सामग्री जो होती है वो होती है MnO2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जटिल यौगिक CONH3 5 Cl2 का IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम होता है पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट, पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट, जो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्वेंट समावितता का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CrH2O का होल 6Cl3। तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा CrH2O का 6 यानी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा हेलिएरिन है? हेलोएरिन कौन सा है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा C6H5Cl। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अल्कोहल से अल्काइल
एड्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो Cl2 का उपयोग नहीं किया जाता है। अगले में है एनेनिटोमर कैसे भिन्न होते हैं? एनेनिटोमर कैसे भिन्न होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन से भिन्न होते हैं। तो यहां तक हमारा जो 41 नंबर क्वेश्चन है खत्म हो चुका है। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है? ईथर के निर्माण से विलियम्स का संश्लेषण। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यस 100% वायरल क्वेश्चन है, तो कृपया इसे याद कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है बिना C द्वि आबंध का प्रभावित किए? ये C और C के बीच में द्वि आबंध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है जब फिनोल CHCl3 और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसमें बनता है सैलिसिलहाइड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल है? कौन सा शामिल है? तो इसमें CCl2 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमक एसीटोन और बेंजीनहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो इसका सही जवाब होता है फेल्हिंग का विलयन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है? आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा पेंटेन 3 अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा CH3 CH3 ये है CF3 यहाँ ऑप्शन ए CF3COOH 49 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पीके का मान सबसे कम है? पीके का मान सबसे कम किसका होता है? सबसे कम जो होता है HCOOH का होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह को CH2 में परिवर्तित करेगा? CH2 में कौन परिवर्तित करेगा? तो ZnHg कोन HCl HCl। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक एमीन है? प्राथमिक एमीन कौन है? प्राथमिक एमीन जो हो जाएगा वह टट बुटाइल एमीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? तो CH3 का होल 2 NH, CH3 का होल 2 और NH। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद एक प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का हो जाएगा KOH। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन को खत्म करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का इकाई कौन सी है? प्रोटीन की इकाई कौन सी है? जो प्रोटीन की इकाई हो जाएगी वह होगी अमीनो अम्ल। अगले क्वेश्चन में दिया गया है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन सी का नाम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पौधों में
कार्बोहाइड्रेट के भंडारण का रूप कौन सा पॉलीसेकेराइड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च इसका सही जवाब हो जाएगा स्टार्च। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पेट में प्रोटीन का कौन सा एंजाइम पचाता है? पेट में प्रोटीन का कौन सा एंजाइम पचाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन। इसका सही जवाब पेप्सिन। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? प्राकृतिक पॉलीमर सिर्फ स्टार्च है। अगले नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? तो बेकेलाइट, जो हीट का इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता है। जो कुकर के हैंडल में जो काला कलर का होता है ना, वही बेकेलाइट होता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इनमें से कौन सा समबहुलक है? इनमें से कौन सा समबहुलक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इनमें से कौन सा इलास्टोमर है? इनमें से कौन सा इलास्टोमर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूना एन ऑप्शन बी, ब्यूना एन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ है? कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ जो है वह एस्पार्टम सिर्फ वही पदार्थ है जो कृत्रिम मिठास प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दर्द कम करने के लिए कौन सी दवाएं प्रयोग की जाती है? दर्द कम करने के लिए कौन सी दवाई प्रयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है एनाल्जेसिक। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? खाद्य परिरक्षक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरासीटामोल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कठोर जल की सफाई के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? कठोर जल की सफाई के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अपमार्जक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल की सक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह ऑक्सीजन या अपचयन के लिए सतह प्रदान करता है। यह सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चतुष्फल के क्रिस्टल, यह आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। क्रिस्टल ब्रेवियस चालक, ये सब आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर से देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ भी ये क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। तो इसका जो पूछ रहा है, एक चतुष्फल के क्रिस्टल में ए और बी बराबर होते हैं और बी के बराबर सी नहीं होता है, और अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले में निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श विलयन के लिए गलत है? कौन सा एक आदर्श विलयन के लिए गलत है? तो यह Gmax = 0, यह गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 17वां नंबर क्वेश्चन है। कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही जो है वह रेट वर्सेस CB, जो दर और C के बीच में जो रेखा खींची जाती है, यही ग्राफ है प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ तक हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर जो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो क्वेश्चन 100% वायरल है तो जाके कृपया इसे 2-3 बार देखकर अपने आप को कॉन्फिडेंट कीजिए इन सब क्वेश्चंस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।